बहुत बहुत नमस्कार सभी को। अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मतलब कि आज का दिन बहुत मंगलमय हो, शुभ हो। आज जहाँ तक मुझे पता है ईद है, तो ईद की भी शुभकामनाएं सभी को हमारी तरफ से, विद्यालय की तरफ से। और स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। कल हम लोगों ने स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन दोनों को देख लिया था। आज चर्चा करेंगे इस डिफेक्ट श्रृंखला के अंतिम टॉपिक, जिसका नाम है नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब ये नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है वो बात आपको मैं बता चुका हूँ पहले भी, कि नॉन स्टोइकियोमेट्रिक वो जो ऐसा डिफेक्ट कि क्रिस्टल में कोई ऐसा चेंज आ जाए कि उसकी वजह से क्रिस्टल का जो फॉर्मूला स्ट्रक्चर है, जो सूत्र है, जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला स्ट्रक्चर है, वो कैसा हो जाए, डिस्टर्ब हो जाए, उसमें कुछ परिवर्तन आ जाए, रेशियो बदल जाए, कुछ ऐसा हो जाए, तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक उसी को कहते हैं। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक को मोस्टली दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा होता है, मेटल एक्सेस, और दूसरा है मेटल डेफिशिएंट। मेटल एक्सेस का मतलब है धातु अधिकता दोष, और मेटल डेफिशिएंट का मतलब है धातु न्यूनता दोष। ठीक है भाई, नाम से है, मेटल मतलब धातु, एक्सेस मतलब अधिकता, मेटल मतलब धातु, और डिफिशियंसी मतलब कमी। कमी को हम लोग और अच्छी हिंदी में पढ़ रहे हैं तो भाई न्यूनता कह देते हैं। तो नॉन स्टोइकियोमेट्रिक के दो प्रमुख प्रकार हैं। इसी में आगे जाके आता है पी टाइप, एन टाइप भी आता है, उस चीज़ को भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, पहले आज बात करते हैं दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिफेक्ट। देखिए देखिए भाई, डिफेक्ट इस चैप्टर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा है। मतलब कि उससे क्वेश्चन आता ही रहता है, टिप्पणी में और शॉर्ट नोट्स में। फ्रैंकल क्या है, शॉर्ट की क्या है, और इम्प्योरिटी तो उतना नहीं पूछता, लेकिन ये मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट और पी टाइप, एन टाइप कंडक्टर, ये आपसे पूछता है, अक्सर पूछता है यार, मैंने तो कई बार देखा है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को इसी एक अच्छे दिन के साथ। ठीक, मेटल न्यूनता और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक क्या होता है वो बात तो हमने अभी की, यहाँ पे भी डिफिनेशन भी आ गई। द डिफेक्ट दैट कॉज द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ कैटायन टू एनायन टू बी डिफरेंट फ्रॉम दैट इंडिकेटेड बाय आइडियल केमिकल फार्मूला इज नोन एज नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। मतलब क्या हुआ, जब किसी मेटल में ऐसा डिफेक्ट आए कि उसके कैटायन और एनायन का रेशियो ही बिगड़ जाए, उनका अनुपात ही बिगड़ जाए, ऐसे डिफेक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। दो प्रकार आ गए, मेटल एक्सेस और मेटल डेफिशिएंट। ठीक, अब आज इसमें पहले बात करते हैं किसके बारे में। देखिए भाई, क्लियर कर दूं, पॉइंट डिफेक्ट में हम पढ़ रहे हैं नॉन स्टोइकियोमेट्रिक, और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक भी पढ़ रहे हैं हम लोग मेटल एक्सेस। ठीक है, मेटल एक्सेस, मेटल एक्सेस का मतलब क्या होता है, पहले इस चीज़ को समझते हैं भाई। मेटल एक्सेस का मतलब क्या है, मेटल एक्सेस का मतलब क्या है, पहले सुनते हैं उसके बारे में। देखो भाई, मेटल एक्सेस क्या होता है। मेटल एक्सेस जैसा अभी मैंने कहा, मेटल मतलब धातु, एक्सेस मतलब अधिकता। अब किसी भी आयनिक यौगिक में, क्योंकि देखिए हम लोग पॉइंट पॉइंट डिफेक्ट में दो प्रकार के डिफेक्ट थे, स्टोइकियोमेट्रिक इम्प्योरिटी और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मुख्यतः, मतलब कि जैसा मैं कह सकता हूँ कि मेनली, काफ़ी हद तक वो आयनिक यौगिकों के लिए होता है यार। ठीक है, कुछ जगह पे कोवैलेंट आते हैं, लेकिन मोस्टली वो आयनिक यौगिकों के लिए। आयनिक यौगिक किसे कहते हैं, वे यौगिक जिनमें धन और ऋण आवेश पाए जाते हों, उसी को तो आयनिक यौगिक कहेंगे भाई ना। इतने में तो कोई दिक्कत नहीं है आपको। अब मेटल एक्सेस, भाई देखो, आयनिक यौगिक में दो चीज़ होती हैं, एक धनावेश होता है और एक ऋणावेश होता है।
धन आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, कैटायन, और ऋण आवेश को हम लोग क्या कहते हैं, एनायन। कैटायन को दूसरे शब्दों में धातु कह सकते हो भाई। भाई कैटायन का मतलब क्या है, कैटायन का मतलब है धन आवेश, और जो चीज धन आवेश बनाए, जो चीज पॉजिटिव चार्ज बनाए, तो पॉजिटिव चार्ज बनाने वाले को वही क्या कहते हैं, मेटल कहते हैं। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो इस डिफेक्ट का एक और नाम है, वो भी क्या हो सकता है कि कैटायनिक डिफेक्ट। भाई कैटायनिक डिफेक्ट यानी कि वहां पे एक कैटायन क्या हो गया, एक्स्ट्रा आ गया। ठीक। अब देखो यहाँ पर दो चीजें हैं यहाँ पर, ठीक, फटाफट समझ। प्रेजेंस ऑफ, क्या पॉइंट लिखा है देखिए यहाँ पर, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। जैसा भी मैंने कहा ना कि मेटल एक्सेस, मैं कह रहा हूँ बार बार शब्दों पे जाओ, मेटल एक्सेस, मेटल मतलब धातु, एक्सेस मतलब अधिकता, और मेटल किसको कहते हैं, धन आवेश को। शुरू से पढ़ते चले आ रहे हो भाई। ऋण आवेश को अधातु कहते हैं, नेगेटिव चार्ज को अधातु या नॉन मेटल कहते हैं, और धन आवेश को धातु या मेटल कहते हैं। बहुत पुरानी बात है। तो अगर मैं कहूँ कैटायन बढ़ गया, कैटायन मतलब क्या, धनावेश बढ़ गया, तो धनावेश बढ़ने का मतलब क्या है भैया, धनावेश बढ़ने का मतलब है कि वहां पर मेटल का नंबर क्या हुआ, बढ़ गया। वहां पर मेटल का नंबर क्या हुआ, बढ़ गया। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है ना भाई साहब, क्लियर हो जाएगा। जो ये लाइन लिखी है, प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, इतने में कोनो समस्या तो नहीं भैया। ठीक है, आगे बढ़े। अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो ये कोई आयनिक यौगिक है, ठीक, तो इस आयनिक यौगिक को थोड़ा गर्म किया जाएगा, गर्म किया जाएगा। और जैसे मान लो मैं ये कह दूं कि NaCl है, तो इसको गर्म तो करेंगे, लेकिन उसके आसपास कुछ सोडियम के आयन रख देंगे। ठीक, देखिए कैसे, अभी आप इसको क्लियर समझ में आएगा। ये देखिएगा अभी, एनायनिक वैकेंसी क्यों कह रहा है, अभी मैं बताता हूँ आपको कि एनायनिक वैकेंसी उसने क्यों कहा। और ये प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, तो बात समझ में आई गई है। ठीक। अब देखिए, ये सोडियम क्लोराइड का एग्जाम्पल है। सोडियम क्लोराइड के एग्जाम्पल को हम लोग क्या करते हैं, हीट, सॉरी, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड को क्या करते हैं, हीट करते हैं। और जो आप इसके अगल बगल देख रहे हो ना, ये सब एक्स्ट्रा सोडियम आयन है, सोडियम है, ये सब एक्स्ट्रा सोडियम मेटल है। यानी कि NaCl को क्या किया, सोडियम मेटल की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे। और जैसे ही गर्म करेंगे तो भैया सीधी सी बात है, जब सोडियम मेटल की उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, तो वो सोडियम क्या होगा, जा कर के उस मेटल से चिपक जाएगा। यही तो होगा ना भाई। वो सोडियम क्या होगा, जा करके उस NaCl के क्रिस्टल से चिपक जाएगा। देखो मैं कह क्या रहा हूँ, सुनो ध्यान से। ये एक NaCl का क्रिस्टल है, इसको हम क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। किसकी उपस्थिति में गर्म कर रहे हैं, सोडियम आयन, सोडियम धातु की उपस्थिति में। किसकी उपस्थिति में, सोडियम धातु की उपस्थिति में। भैया बात क्लियर है। NaCl के क्रिस्टल को सोडियम धातु की उपस्थिति में हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हैं, गर्म कर रहे हैं। और जब गर्म करेंगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी। जब एनर्जी बढ़ेगी तो हो सकता है सोडियम धातु जाकर के क्रिस्टल से क्या हो जाए, चिपक जाए। सोडियम धातु जाकर के क्रिस्टल से क्या हो जाए, चिपक जाए। अब यहाँ पे एक कमाल की चीज होती है भैया, जब इसको हीट करते हो तो हीट करने से इस पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या होती है, बढ़ती है। और सिस्टम की एनर्जी बढ़ती है तो जैसा कि आपको याद होगा, हरे वाले क्या है, क्लोरीन है। बाई क्लोरीन पे कौन सा आवेश होता है, ऋण आवेश होता है। तो नेगेटिव चार्ज को ऑलवेज हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, नेगेटिव चार्ज को हम लोग ऑलवेज प्रदर्शित करते हैं किसके द्वारा, माइनस के द्वारा। और माइनस का आकार भैया बहुत बार बताया है कि नेगेटिव का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और पॉजिटिव का आकार क्या होता है, छोटा होता है। इसीलिए क्लोरीन का आकार कैसा है भाई साहब, बड़ा है, और सोडियम का आकार कैसा है, छोटा है। इतने में कोई दिक्कत तो नहीं है भाई। अब देखो हमने क्या कहा, हमने NaCl की क्रिस्टल को लिया, किसकी उपस्थिति में, सोडियम की उपस्थिति में। ये सब सोडियम आयन, ये सब देख रहे हो ना, ये सारे क्या है, सोडियम आयन है। सोडियम मेटल है, बार बार मैं आयन बोल दे रहा हूँ, सोडियम मेटल है।
अब इसको हीट किया, हीट करने से क्या होगा, सिस्टम की एनर्जी बढ़ेगी। जब एनर्जी बढ़ेगी तो होता क्या है कि कोई भी निगेटिव आयन, कोई भी कहीं का भी जो निगेटिव क्लोरीन है वो अपनी जगह छोड़ता है। भाई गर्म करोगे तो उसकी एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो अपना स्थान क्या करेगा, छोड़ देगा। यही तो बोर ने कहा था, पढ़िएगा आप 11th में। तो ये जो क्लोरीन है वो अपने स्थान छोड़कर बाहर आता है, और बाहर आके इस सोडियम से क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। भैया जुड़ेगा काहे, क्लोरीन जो निकल रहा है उस पे चार्ज कौन सा है, नेगेटिव, और जो यहाँ बाहर सोडियम रखा हुआ है इस पे चार्ज कौन सा है, पॉजिटिव। भाई मेटल है ना, वो मेटल है ना भाई, तो मेटल, क्लोरीन क्या है, अधातु, सोडियम क्या है, धातु। दोनों के बीच क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो क्रिस्टल से निकला, भाई जब क्रिस्टल से निकला तो उसने क्रिस्टल की व्यवस्था को क्या कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया। और डिस्टर्ब कर दिया तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफेक्ट कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिफेक्ट। भाई बार बार मैं बताता हूँ डिफेक्ट क्या है। डिफेक्ट कुछ और नहीं है, किसी क्रिस्टल में आया हुई गड़बड़ी, आई हुई गड़बड़ी, सॉरी, ठीक है, आया हुई नहीं, आई हुई गड़बड़ी। बहरहाल ये क्लोरीन यहाँ से निकलेगा और जा करके सोडियम से क्या होगा, जुड़ेगा। अब भाई जैसे ही सोडियम से जुड़ेगा तो सोडियम क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन दान करेगा इस क्रिस्टल को। और जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन कहाँ जाके फंस जाएगा, भैया जब क्लोरीन यहाँ से निकला होगा तो ये जगह क्या हो गई होगी, खाली रह गई होगी। और जहाँ ये जगह खाली हुई, सोडियम जो ये बाहरी सोडियम है, अब तो मैं शब्द यूज़ कर सकता हूँ, जो ये बाहरी सोडियम है, बाहरी सोडियम के द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन जा करके इसके सेंटर पे क्या हो जाएगा, चिपक जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये जगह खाली हुई और इसकी जगह इसके द्वारा दिया गया इलेक्ट्रॉन जाके क्या हो गया, यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन फिक्स हुआ, जैसे ही इलेक्ट्रॉन फिक्स हुआ, इस पूरे क्रिस्टल में एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। भाई ये होगी मजे की बात। जैसे ही इलेक्ट्रॉन आया इस पूरे क्रिस्टल में एक इलेक्ट्रॉन कैसा हो जाएगा, एक्स्ट्रा। और इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन इस पूरे सिस्टम में इजीली क्या कर सकता है, गति कर सकता है, गति, मूवमेंट कर। भाई वो इलेक्ट्रॉन है, वो पूरे सिस्टम में क्या होगा, गति करेगा। और एक बहुत पुरानी बात आपको मालूम होगी कि कोई भी यौगिक कलर तब देता है, रंग तब देता है जब उसमें इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट हो। ठीक है, अगर आपको नहीं पता होगा तो जान लीजिए। कोई भी कंपाउंड कलर तभी देता है जब उसमें इलेक्ट्रॉनों का मूवमेंट होता है, जब उसमें कोई ऐसा इलेक्ट्रॉन हो जो उसमें गति करे, उसमें ट्रांजिशन करे, उसी को क्या कहते हैं। और उसी वजह से, क्योंकि भाई किसी भी इलेक्ट्रॉन को, जैसे मान लीजिए आपको याद होगा 11th में आपने बोर में पढ़ा था कि कलर कब आता है, जब इलेक्ट्रॉन विजिबल लाइट, विजिबल स्पेक्ट्रम यानी कि सूर्य के प्रकाश में से कुछ ऊर्जा लेकर के, सूर्य के प्रकाश में होता क्या है, विबग्योर, विबग्योर यानी कि भाई इंद्रधनुष के रंग होते हैं विबग्योर, याद होगा। तो विबग्योर में से कोई एक लाइट को एब्जॉर्ब करके वो कलर प्रेडिक्ट करता है। भाई बहुत पुरानी बात है, मैं इसको ज़्यादा नहीं जाऊँगा, ठीक है, बता चुका हूँ 11th में इस चीज़ को। ठीक है, तो बहरहाल तो उस एक इलेक्ट्रॉन की वजह से कंपाउंड में क्या होने लगता है, कलर। भाई NaCl घर में रखा हुआ है, NaCl नॉर्मली किस रंग का होता है, सफ़ेद होता है। लेकिन जैसे ही यहाँ पे ये सारा पचड़म होता है, उस पचड़म के बाद जब उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आता है तो उस इलेक्ट्रॉन की वजह से इसका रंग बदल जाता है और वो सफ़ेद से कैसा हो जाता है, येलो। ठीक, अब उसी पूरे पूरे फिनोमेना को हम लोग वीडियो में देखते हैं होता कैसे है। ये देखिएगा भाई, ये आ गया सोडियम और ये उसके तरफ आकर्षित हुआ कौन, क्लोरीन। क्लोरीन के खाली होने से यहाँ जो खाली स्थान बचा था उस पर क्या आ गया, सोडियम के द्वारा दिया हुआ एक ये इलेक्ट्रॉन। और इस रिएक्शन को हमने क्या कहा, सोडियम किस में कन्वर्ट हो गया, Na प्लस में। प्लस में क्यों कन्वर्ट हुआ, क्योंकि उसने इलेक्ट्रॉन दिया और ये इलेक्ट्रॉन जा कर के यहाँ पे क्या हो गया, अटैच हो गया। क्यों अटैच हुआ, क्योंकि ये जगह कैसी है, खाली। किसकी वजह से, क्लोरीन की वजह से। वो क्लोरीन वहाँ से निकला था, इसीलिए इस जगह को हमने यहाँ पे इलेक्ट्रॉन फिक्स हो गया। और इसको IUPAC ने एक बड़ा खूबसूरत सा नाम दिया है भाई,
IUPAC ने इसको नाम दिया है एफ सेंटर। एफ सेंटर या फैबे सेंटर इसको कहते हैं, एफ सेंटर या फैबे सेंटर इसको कहते हैं। और इसी का दूसरा नाम यानी कलर सेंटर, एफ सेंटर का दूसरा नाम क्या होता है, कलर सेंटर। और इसी पूरे प्रक्रिया की वजह से जो ये इलेक्ट्रॉन आया, इस एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन कोई एटम तो है नहीं कि फिक्स रहेगा, ठीक। और उसी इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन से वो सोडियम क्लोराइड को क्या कर देता है, येलो। अगर यही फिनोमिना लिथियम में होता तो वो लिथियम क्लोराइड को क्या कर देता है, पिंक। अगर यही फिनोमिना पोटेशियम क्लोराइड में होता तो पोटेशियम क्लोराइड को क्या कर देता है, वायलेट। क्योंकि और देखो ये क्यों होता है आपको पता है, ये समझाने की कोशिश कर रहा है कि जब किसी इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा मिलती है तो वो एक्साइटेड होता है, और एक्साइटेड होकर वो यौगिक को कोई ना कोई क्या देता है, रंग देता है। वो यौगिक को क्या देता है, रंग देता है। अगर येलो एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा तो येलो रंग आएगा, पिंक को एब्जॉर्ब किया होगा तो पिंक कलर आएगा, वायलेट को एब्जॉर्ब किया होगा तो वायलेट कलर आएगा। और इस वजह से क्रिस्टल में एक एक्स्ट्रा आयन आके जुड़ा, जैसे आपने पहले देखा था, और इसीलिए इसको क्या कहते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट कहते हैं। इसी चीज़ को समझते हैं एक और एग्जांपल में, जिंक ऑक्साइड में। जिंक ऑक्साइड को क्या कर रहे हो, हीट कर रहे हो। जब हीट कर रहे हो तो वहाँ से एक जिंक एटम निकल करके कहाँ चला गया, बाहर से एक जिंक एटम कहाँ आया, उसके बीच इंटरस्टिशियल साइट पर। और इंटरस्टिशियल साइट मतलब क्या, बीच का खाली स्थान। और ZnO का जो स्ट्रक्चर है, जो फॉर्मूला है, वो क्या हो गया, चेंज हो गया भाई। Zn1+X, यानी जैसे वहाँ पर एक सोडियम एक्स्ट्रा आया था, यहाँ पर एक जिंक एक्स्ट्रा आ गया। वहाँ पर जैसे एक सोडियम एक्स्ट्रा आया था, यहाँ पर एक जिंक एक्स्ट्रा आ गया। और जिंक के एक्स्ट्रा आने से, देखो भाई एक चीज़ और क्लियर कर देता हूँ मैं, जिंक के एक्स्ट्रा आने से उसका जो फॉर्मूला है वो नॉर्मल रहा क्या, पहले फॉर्मूला क्या था, Zno, सिंपल, सारे आयनों का जो अनुपात था वो सेम था। लेकिन अब Zn1+X, 1+X एक्चुअल में क्या डिनोट कर रहा है, ये इस एक्स्ट्रा जिंक आयन को जो बाहर से आ गया इसमें। जैसे वहाँ पे बाहर से सोडियम आया था, हमने जिंक ऑक्साइड को जिंक के प्रेजेंस में गर्म किया, और बाहर से जिंक इसमें अंदर आके इंसर्ट हो गया, जिसकी वजह से जो उस पूरे का जो फॉर्मूला है, जो रेशियो है, वो क्या हुआ, बदला। और रेशियो बदला भाई, देखो जैसे रेशियो बदला, यानी कि उसका एक्चुअल मॉलिक्यूलर फार्मूला, उसका एक्चुअल रासायनिक सूत्र अब बदल चुका है। और जैसे ही रासायनिक सूत्र बदला, ऐसे ही डिफेक्ट को, ऐसे ही डिस्टरबेंस को हम लोग क्या कहते हैं, याद करिएगा, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं, ठीक। अब मेटल एक्सेस, क्योंकि यहाँ पर मेटल का नंबर बढ़ रहा है, मेटल के आने से वो 2 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, क्योंकि जिंक कितने इलेक्ट्रॉन देता है, 2 इलेक्ट्रॉन देता है। और उसी 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से यहाँ पर मुक्त इलेक्ट्रॉन पैदा होंगे, और मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से ये जिंक किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो में। किस में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो में, ठीक। तो ये बात होगी मेटल एक्सेस की। अब बात करते हैं मेटल डेफिशिएंट की, ठीक। देखते हैं वो क्या होता है मेटल डेफिशिएंट, जो अब आपके सामने आएगा। मेटल डेफिशिएंट का मतलब ही है, मेटल मतलब वही कैटायन, और डेफिशिएंट मतलब क्या, कमी, ठीक। तो अब बात करनी है मेटल डेफिशिएंट डिफेक्ट की, जिसके बारे ड्यू टू कैटायनिक वैकेंसी, ठीक है। एनायनिक वैकेंसी, हाँ एक शब्द यहाँ पे मैं क्लियर करना चाहता हूँ, ये कैटायनिक एनायनिक है क्या भाई साहब, कैटायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी। देखो यहाँ से निकल के जा कौन रहा था, अगर अभी आप वीडियो बैक कर सकते हो, यहाँ से निकल के जा कौन रहा था, क्लोराइड आयन। क्लोराइड आयन यानी कि क्या, ऋणावेश, ऋणावेश अर्थात एन आयन। तो तो नेगेटिव चार्ज निकल के बाहर गया था मित्रों यहाँ से। जब नेगेटिव चार्ज निकल के बाहर गयागा तो नेगेटिव चार्ज को क्या कहते हैं, एनायन। वैकेंसी मतलब खाली जगह। अभी याद करिए, क्लोरीन के निकलने की वजह से यहाँ पे क्या आ गई थी, खाली जगह, जो आपने इस वीडियो में देखी थी जगह पे देखिएगा। क्लोरीन के निकलने की वजह से यहाँ पे क्या आ गई थी, खाली जगह। ये भी देखिएगा, यहाँ से क्लोरीन क्या होगा, निकलेगा। और जैसे ही क्लोरीन की वजह से यहाँ खाली जगह आई थी, ये देखो भैया, क्लोरीन की वजह से खाली जगह आई थी ना, तो क्लोरीन पे चार्ज कौन सा होता है, नेगेटिव।
नेगेटिव को क्या कहते हैं, एनायन। तो जब एनायन की वजह से खाली स्थान पैदा हो तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एनायनिक वैकेंसी। तो अब समझ में आ गया होगा ये एनायनिक वैकेंसी शब्द को इसके साथ क्यों जोड़ रहे हैं। एनायन मतलब ऋणावेश, वैकेंसी मतलब खाली स्थान। जब एनायन निकल के बाहर जाए और एनायन की वजह से खाली स्थान पैदा हो उसे कहते हैं एनायनिक वैकेंसी या ऋण आवेशित खाली स्थान, शुद्ध हिंदी में कहेंगे तो। अब अगला जो टॉपिक है वो है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। वो डिफेक्ट किस पे है, कैटायनिक वैकेंसी पर है। उसके बारे में चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे क्योंकि आज का समय हम लोग का लगभग पूर्ण होता है। तो कैटायनिक वैकेंसी क्या है उसका डिस्कशन अगले लेक्चर में। ठीक, आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को, बहुत बहुत नमस्कार।